तोड़ो और यादव जोड़ो अभियान नहीं था। ये यादव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से ही है, और मोदी जी जब से आए हैं तब से उनके प्रति हर वर्ग हर तबका के लोगों ने समर्थन दिया है। क्षत्रिय पार्टी के जो लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम यादवों के ठेकेदार हैं, तो परिवार से बाहर निकल सकते हैं, इनको है अनाउंस करेंगे। पार्टी और जनसंघ के काल से ही यादव का बड़ा समुदाय समूह जनसंघ में रहा है, भारतीय जनता पार्टी में रहा है, कार्यकर्ता रहा है। जगदम्बी बाबू। यार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिहार आए, बिहार में आकर के तमाम यादवों में उन्होंने जो जलवा बिखेरा है, उसका क्या प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। क्या राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा सर? लगता है कि यादव पर असर पड़ेगा मोहन यादव के आने के बाद? यादव तो ऑलरेडी पहले से भारतीय जनता पार्टी में है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की इस ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर आए, तो स्वाभाविक तौर पर यादवों में एक उत्साह का वातावरण तो है, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश के पैमाने पर। और श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रहे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, गोरेलाल यादव जी और अन्य सभी लोगों ने मिलकर के उनका नागरिक अभिनंदन किया, जिसमें पार्टिसिपेट किया। यादव समाज के बिहार के विभिन्न इलाकों से आकर के पार्टिसिपेट किया, और आपने कल देखा ही होगा कितनी भीड़ थी, उनके आगमन पर कितना उत्साह था यादव समुदाय के लोगों को बीच में, आपने देखा होगा। और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अभिनंदन करने का काम किया है। आप लोग भी कार्यक्रम में मौजूद थे, क्या देखा? लग रहा है कि समीकरण बदल सकता है, क्योंकि सब दिन से देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का एक दबदबा रहा यादवों पर, तो अब क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में उसे तोड़ पाने में आप लोग सफल होंगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि ये यादव तोड़ो और यादव जोड़ो अभियान नहीं था। ये यादव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से ही है, और मोदी जी जब से आए हैं तब से उनके प्रति हर वर्ग हर तबका के लोगों ने समर्थन दिया है। तो बड़े पैमाने पर न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यादव के समर्थन मिलता रहा है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया है ना। कोई जात पात और पार्टी के आधार पर प्रधानमंत्री जी तो जन कल्याणकारी योजना नहीं देते हैं, तो सबके लिए देते हैं, चाहे कोई हो, किसी जाति धर्म का हो। तो उनको एहसास किया है। आज जिस तरह से देश की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है, विकास हुआ, अर्थव्यवस्था के मामले में लेकर के भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार थी, देश में विकास ठप था। तो आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में, बहुत बारीकी से आप देखिए, जहाँ लगभग 3.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर बिहार से आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसकी बड़ी बहुत ही सकारात्मक भूमिका है, और हर आदमी को टच किया है विकास की योजना, चाहे पानी हो, बिजली हो, घर हो, आवास हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, रोजी हो, रोजगार हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, महिला हो, सबको मजबूती प्रदान किया है, और गरीबी से मुक्ति दिलाने का भरसक प्रयास किया है। वैसे आज भी बिहार। एक सवाल है सर, कि जिस तरह से तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, लालू यादव ने तो गवई अंदाज में कहा था कि यादव कभी फूटे वाला हो, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव को लाख तोड़ने की कोशिश करें, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा अभी हाल के 2-3 महीने के दरमियान 2 कार्यक्रम हुआ। एक गोवर्धन पूजा हुआ था, जो बापू सभागार में लगभग 20,000 लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया था। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ लोग आए थे, आपने देखा होगा उसका नज़ारा। और आज ये जब मोहन यादव जी आए तो हजारों लोगों की संख्या थी, आपने अपने आँख से देखा होगा, जो जनता को भी दिखाए होंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो ये कौन लोग थे? अब वो जो आधा दिन ठेकेदारी नहीं चलने वाली है ना। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेतृत्व ने और मोदी जी ने एक बड़ा दिल दिखाया है। एक मजदूर के बेटे को मध्य प्रदेश जैसा बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, कम बात है। ये जो क्षत्रिय पार्टी के जो लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम यादवों के ठेकेदार हैं, तो परिवार से बाहर निकल सकते हैं,
इनको है अनाउंस करेंगे, अनाउंस करें कि साहब हम मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने समाज के किसी बेटे को, अपना बेटा छोड़ करके परिवार से अलग निकल कर ये घोषणा कर दें, सब लोग उनके साथ हो जाएगा। ये सब समझता है ना। आपने देखा नहीं, लोगों से इंटरव्यू चल रहा था, लोगों ने क्या कहा, बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है। अब दिए क्या, सो पूछना चाह रहा है सब लोग। बिल्कुल। पहले भी सत्ता में रहे, अभी भी सत्ता में है, तो लोग सवाल खड़ा कर रहा है। तो इसलिए सब कुछ देखता है ना, आप कहाँ हैं, समाज का लोग कहाँ है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, ये सब बारीकी से पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना बच्चा सब, तो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख रहा है। तो जमाना चला गया जब आप आंख बंद करके लोग जो समर्थन करता था, अब देख रहा है कि ठीक है, ये सत्ता में है तो मुझे क्या मिला है, हमारे समाज को क्या मिला है। तो मोदी जी ने तो सबके लिए किया है। अगर पानी मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, आवास मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, 5 लाख रुपए तक मुफ्त में सेवा, तो सबको मिल रहा है, रोड सड़क पुल पुलिया मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, और रफ्तार से मिल रहा है भाई। बिल्कुल। एक सवाल है कि पार्टी दफ्तर में जब मोहन यादव का आगमन हुआ था, आप लोग उनके साथ बैठक हुई, तो क्या बातचीत हुई, क्या रणनीति बनी आगे की? ये कोई रणनीति नहीं बनी, ये तो गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से आए। और भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो कार्यकर्ता भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पार्टी का यह दायित्व बनता था कि अगर हमारे नेता आ रहे हैं पटना में तो उनका एक स्वागत होना चाहिए। तो वहाँ उनका पहले से निर्धारित जो कार्यक्रम था। तो पार्टी दफ्तर में तो और गैर राजनीति बातें तो नहीं ना होंगी, पार्टी दफ्तर में तो राजनीति बातें ही होंगी। हाँ, तो क्या बातें हुई, क्या लगता है? नहीं, बैठ कुछ नहीं, कोई बातें नहीं हुई। बातें जो हुई तो आपके सामने हुई, जो उन्होंने अपना भाव रखा, भोजन किया, भाव रखा, और वहाँ से इस्कॉन मंदिर गए भगवान के दर्शन के लिए। क्या बिहार के? अरे यार भोजन जो होता है वो खाया उन्होंने, जो बिहार के व्यंजनों का सवाल। हाँ, लिट्टी चोखा है, सब वो खाया। व्यंजन ही जो है राजनीति दावपेच का एक तरह से कहा जाए कि उसमें नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई वहाँ। खाए सब लोगों के साथ और फिर गए। चूँकि 4:30 के बाद प्लेन उड़ने में कठिनाई थी, वो फॉग वक्त था, मौसम ठीक नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, फिर भी वो आए। और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा संदेश गया उन्हें, जिस तरह से संदेश दिया। तो यादव, अपने लालू यादव से के तरफ से टूट करके बीजेपी का आप साथ देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के काल से ही यादव का बड़ा समुदाय समूह जनसंघ में रहा है, भारतीय जनता पार्टी में रहा है, कार्यकर्ता रहा है। जगदम्बी बाबू थे एक जमाने में अध्यक्ष, नंद किशोर जी हुए, नित्यानंद राय जी हुए। तो भारतीय जनता पार्टी में जगह और सम्मान तो पहले से ही मिलता रहा है। जनार्दन यादव था बड़े नेता। तो ये इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सनातनी हैं, राष्ट्रभक्ति, लोगों का विकास, बिना भेदभाव, सबका साथ सबका विकास, इस मूल भावनाओं के साथ राष्ट्र निर्माण, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं पहले से ही हैं। और मैं समझता हूँ कि आज निश्चित तौर पर उसकी संख्या बढ़ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। तब एक सवाल है कि बिहार में टूट की राजनीति जो है वह कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बजट सत्र भी 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। क्या समीकरण बन रहा है बिहार का? अब देखिए, ये तो नेतृत्व हमारा तय करता है, तय करेगा आने वाले समय में। तो नीतीश कुमार को साथ ला रहे हैं आप लोग? ये तो आधिकारिक बयान मैं कैसे दे सकता हूँ। अभी तक तो हम लोग दूर दूर हैं बैठे हुए, वो अलग हैं, हम लोग अलग हैं। बातें चल रही है, बातें हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रही है, क्या बातें चल रही है, नहीं चल रही है, ये मैं नहीं बता सकता। मगर वहाँ ये बात सही है कि जो महागठबंधन है वहाँ असहजता है, वहाँ बहुत दुखी है लोग। जो महागठबंधन कभी में भी टूट सकती है, हैं, कभी भी टूट सकती है महागठबंधन। नहीं, ये कैसे हम कर सकते हैं, टूटेगी कि नहीं टूटेगी,
तो राजनीति में तो संभावनाओं का खेल हो ही सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जो महागठबंधन बना, और नीतीश कुमार जी ने निश्चित तौर पर उसकी बुनियाद डाली थी, मगर इन्हीं को आउट कर दिया। इन्हीं को संयोजक पद प्रधानमंत्री के ख्वाब पाल रखे थे, मगर प्रधानमंत्री तो अब कहाँ बन पाएंगे बेचारे। ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए कंधा देने वाला काम तो नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है। और इनको तो सम्मान भी नहीं दिया, एक कन्वेनर जैसा पद भी नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी और इनके जो सहयोगी साथी हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या सोच है महागठबंधन में। तो नीतीश कुमार जी एहसास तो कर ही रहे होंगे, उनकी पार्टी के लोग एहसास कर रहे होंगे, ठगाए हुए महसूस कर रहे होंगे। और ये जो यहाँ तक कि उनके जो सहयोगी मित्र हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी अगर नाम प्रस्तावित किया होता, जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री का नाम का प्रस्ताव कर दिया खड़गे साहब ने, खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित कर दिया ममता दीदी ने, उसका समर्थन कुछ लोगों ने कर दिया, तो ठीक है, उनका नाम उधर से आया था, तो राष्ट्रीय जनता दल इनका नाम प्रस्तावित करता नीतीश कुमार जी का। तो ये सब लोग मिले हुए हैं और नीतीश कुमार जी को साइड कर दिए हैं, बनने नहीं दिया कन्वेनर। ये बेचारे क्या कहेंगे कि हम बनना चाहते थे, हमको नहीं बना, तो कह रहे हैं कि हम नहीं बनना चाहते थे। कोई ऐसा है जो पद नहीं चाहता है? तो ये सारी बातें हैं, इसलिए बहुत असहजता है। उसमें अधिकांश लोग जो उनके दल के, जनता दल यू के जो लोग के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, अदर दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, वो असहज महसूस कर रहे हैं अभी महागठबंधन में रह करके, घुटन महसूस कर रहे हैं। सच्चाई में बता रहा हूँ, आप पूछ लीजिए जाके अलग अलग से, पूछती भी होंगे आपको बता देगा। नेचुरल पार्टनर तो भारतीय जनता पार्टी ही रहा है, और ये कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही होती तो नीतीश कुमार जी कभी नहीं बने होते। अटल जी और आडवाणी जी की कृपा से ये बन गए, नहीं तो समता पार्टी बनी थी, इनकी कोई औकात ताकत नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो उनके लिए क्या ही है ना। तो मन में तो ये भाव जरूर रखते होंगे अटल जी के प्रति, आडवाणी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो उनका ख्वाब था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ख्वाब का पूरा अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये थे रामकृपाल यादव, बीजेपी सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिन्होंने कहा कि यादव सम्मेलन हम लोग बुलाए थे, लेकिन ये हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये गैर राजनीति था। लेकिन राजनीति में कोई गैर राजनीति नहीं होती है, राजनीति तो राजनीति ही उसको मायने दिया जाता है, उसका नाम ही राजनीति है। हमने विस्तार से बातें की कि कल का जो कार्यक्रम रहा यादव सम्मेलन, वो क्या रंग लाएगा बिहार की राजनीति में। विस्तार से इन्होंने इसका जवाब भी दिया है। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।